मेट्रो पर सियासत। जी हां, राजधानी भोपाल में कब्रिस्तान के नीचे से प्रस्तावित अंडरग्राउंड मेट्रो रूट को लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मस्जिद और कब्रिस्तान के नीचे से मेट्रो निकालने से कोई दिक्कत नहीं होगी। उन्होंने विरोध पर सवाल उठाते हुए कहा कि छाती पीटने से रूट नहीं बदलेगा। उन्होंने उदाहरण दिया कि दिल्ली में जामा मस्जिद के नीचे से मेट्रो गुजरती है। उन्होंने कहा कि तकनीकी रूप से मेट्रो 20 से 30 फीट नीचे चलेगी, जबकि कब्रें कम से कम गहराई में होती हैं, जिस पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है रामेश्वर शर्मा ने, चलिए आपको सुनाते हैं। मैं ये समझता हूं कि जितने समझदार मुसलमान हैं, प्रगतिवादी मुसलमान हैं, जो हिंदुस्तान नहीं पूरे विश्व को समझते हैं, आजकल तकनीकी विशेषज्ञता इतनी बढ़ चढ़कर आ गई है कि समुद्र के 100 फीट नीचे तक रेल लाइनें और साथ में रोड बनाए जा रहे हैं। कई जगह तो बिल्डिंग भी तैयार हो रही हैं। मैं मुसलमानों को ये बता देना चाहता हूं कि समझिए कि दिल्ली की भी जब मेट्रो चली तो जामा मस्जिद के नीचे से उसको निकाला गया है। वहां जामा मस्जिद को कोई खतरा नहीं हुआ। तो कोई भी मस्जिद 5 फीट गहरी होगी, 7 फीट गहरी होगी, 10 फीट गहरी होगी, ये तो 20-30 फीट गहरी से कोई मस्जिद कब्रिस्तान को खतरा नहीं है। देखिए, मैं समझता हूँ कि भोपाल की जनता और सभी लोग बड़े समझदार हैं। उनसे बैठ के बातचीत की जाएगी, उनको बताया जाएगा, समझाया जाएगा, सब मान जाएंगे। सवाल डायलॉग का है, डायलॉग करना चाहिए। कोई भी विकास के खिलाफ नहीं जाएगा, ये पूरी संभावना है। भोपाल ने हमेशा विकास को तरजीह दी है और इसीलिए भोपाल आज मध्य प्रदेश और देश के बड़े शहरों में हर आदमी यहाँ आके बसना चाहता है। और अभी आपने सुना बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा और कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा को, जिन्होंने बताया कि कैसे जो है मस्जिद के नीचे से मेट्रो गुजरने से मस्जिदों को कोई दिक्कत नहीं होगी। हालांकि कांग्रेस का ये कहना है कि हमें विकास से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस तरीके से मस्जिद और कब्रों के नीचे से मेट्रो गुजरने से कहीं ना कहीं उनको क्षति पहुंचेगी और दिक्कतों का भी सामना करना पड़ सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं राजधानी भोपाल का, जहां से हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं। गब्बर, जैसा कि दावा किया जा रहा है कि अगर कब्रों के नीचे से मेट्रो गुजरती है तो उनको क्षति पहुंचेगी, मस्जिदों को नुकसान पहुंचेगा, क्या वाकई में मेट्रो के गुजरने से कब्रों को या मस्जिदों को कोई नुकसान पहुंचेगा, या फिर बस ये राजनीति की जा रही है? जी, भोपाल का जो चल रहा है, इसको लेके सियासत तो पहले से ही चल रही थी, क्योंकि लेट हो चुका है काफी। लेकिन अब कब्रिस्तानों को लेकर के भी सियासत शुरू हो गई है। लेकिन इसके पहले जब मेट्रो प्रोजेक्ट चल रहा था, तो जो ब्रिज बनाया जा रहा था उसमें भी आया था कि ब्रिज जब बनाया गया और तब देखा कि वो ब्रिज छोटा पड़ गया है, नीचे से जो वाहन, बड़े वाहन, बस या ट्रक निकल रहे हैं, तो उसके लिए जमीन खोद दी। अब उसमें फिर पानी भरने लगा था पिछले साल, तो ये पहले से ही सियासत में है। दूसरा, जो मेट्रो है उसमें कैंटीन, बर्थडे पार्टी की भी बात आ रही है कि सिटी पार्टी या वेडिंग किराए पर दी जाएगी उसमें। तो ये प्रोजेक्ट है जो मेट्रो का, ये विवाद में तो पहले से ही रहा है, या यूं कहे कि सियासत के गलियारों में पहले से ही गूंज रहा है। लेकिन अब एक नया मामला आया है कि मेट्रो प्रोजेक्ट है जो कि पुराने शहर में जो कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान के नीचे से गुजरेगा। ये अलग बात है कि 25-30 फीट नीचे से रहेगा, और जो कब्र होती है, कब्र 5 से 7 फीट इससे ज्यादा नहीं होती है। लेकिन उन कब्रों के लिए हालांकि क्षति तो नहीं पहुंचेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो सियासत हो रही है, जैसे कि रामेश्वर शर्मा ने कहा कि भाई छाती पीटने से कुछ नहीं होता है और सरकारी काम में बाधा भी नहीं आती। उन्होंने दिल्ली का हवाला भी दिया कि दिल्ली की जामा मस्जिद, वो मेट्रो की जो लाइन है उसके ऊपर बनी है, नीचे से मेट्रो गुजरती है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। मध्य प्रदेश के भोपाल में भी इसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। छाती पीटने से कुछ नहीं होता। दरअसल में छाती पीटने की बात उन्होंने कांग्रेस के लिए कही, लेकिन कांग्रेस से पीसी शर्मा है जो कि पूर्व मंत्री है, उन्होंने उल्टा बार कर दिया है। उन्होंने कहा हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, और इस काम में किसी को बाधा आना भी नहीं चाहिए, बाधा डालना भी नहीं चाहिए, परेशानी आना भी नहीं चाहिए।
बैठ के बातचीत करेंगे, मशवरा करेंगे और काम हो जाएगा, और काम होना ही चाहिए। उन्होंने हामी भी जताई है और उन्होंने इस पर सियासत नहीं की है, और ना ही उन्होंने बीजेपी पर या मुस्लिम धर्म पर या किसी भी व्यक्ति पर या मेट्रो प्रोजेक्ट पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं। उन्होंने कहा है बैठ के बात करेंगे जी। और जो काम है वो हो जाएगा, सब लोग मान जाएंगे, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझ में ये नहीं आता है कि ये इस पर सियासत क्यों हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो सियासत हो रही है, जो कांग्रेस के विधायक हैं आर्य मशहूर, उन्होंने भी कहा था कि ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं उन्हें दिक्कत आएगी। लेकिन जब हमने तकनीकी रूप से समझा, किसी इंजीनियर से भी हमने भी बात की थी, तकनीकी रूप से समझा, तो उन्होंने बताया कि एक टनल बनाया जाता है। टनल बनाने के लिए एक मशीन आती है, क्योंकि जब कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान चूंकि थोड़ा सा लंबा होता है, लेकिन जब उसके नीचे टनल बनाई जाएगी तो टनल वो इस तरीके से बनाई जाएगी कि जो कब्रें हैं, कब्र बराबर बनी रहेंगी, उन्हें किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं पहुंचेगी। कब्रिस्तान के पहले से ही टनल बनता है और वो नीचे नीचे जमीन में चला जाता है, और उसके जैसे ही टनल बनता जाता है पीछे से उसका कंक्रीट होता जाता है, ताकि जो टनल बन रहा है उस टनल बनने के बाद में जो मिट्टी है वो मिट्टी जमीन पर ना गिरे, जो टनल बनाया गया है उसमें ना गिरे। तो पीछे से ऐसी तकनीक के उपयोग किया जाता है कि पीछे से आगे टनल मशीन बनाती जाती है, और टनल बनाने वाली मशीन अलग होती है, उसकी बोरिंग अलग होती है। इसी के साथ में पीछे से सीमेंट यानी कंक्रीट होती जाती है, ताकि टनल कंप्लीट होता जाए। तो ऐसे टनल अगर बनता है तो उसमें किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो। स्वाभाविक है कि दिल्ली में भी जो मेट्रो प्रोजेक्ट तैयार हुआ था तो वहां पर भी काम हुआ था, वहां पर भी बातचीत हुई थी, और फिर उसके बाद में मस्जिद के नीचे से टनल बनाया गया मेट्रो प्रोजेक्ट का, और मेट्रो चल रही है, तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बात यह है कि जो धर्म के ठेकेदार हैं या फिर सियासत के ठेकेदार हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं थोड़ी सी अपने आप को चमकाने के लिए ऐसा भी समझ सकते हैं, या लेमलाइट जो बोलते हैं उसमें आने के लिए कहीं ना कहीं इस तरह के विवाद खड़े करते हैं या बयान देते हैं। लेकिन बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को कांग्रेस ने भी कहा है, कांग्रेस से पूर्व मंत्री है पीसी शर्मा, उन्होंने कहा है कि बैठेंगे, बातचीत करेंगे और सब लोग मान जाएंगे, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। जो स्वाभाविक है बैठ के बातचीत करना चाहिए। जो कंपनी है, जो प्रोजेक्ट जिस कंपनी का है मेट्रो का, उसके बड़े अधिकारियों को बैठना चाहिए, जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं या समाज के जो मुख्य व्यक्ति हैं, उन लोगों से बातचीत करना चाहिए और कि किस तरह से काम होगा। हालांकि अभी काम रुका हुआ है वहां का, लेकिन आने वाले वक्त में वहां काम जरूर होगा। लेकिन विवाद करने से, मैं भी मानता हूं कि विवाद करने से कोई मतलब नहीं है, बैठ के बातचीत करनी चाहिए और जिसके बाद में ये प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके। जी गब्बर, जैसा कि आपने बताया कि कुछ लोग हैं जो लाइमलाइट में आने के लिए ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं, तो क्या कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियां ऐसे लोगों को ढूंढ सकती है, उन पर कोई कार्रवाई कर सकती है? क्योंकि इससे कहीं ना कहीं बीजेपी और कांग्रेस दोनों की छवि खराब हो रही है कि वे विकास नहीं होने देना चाहते हैं। जी बिल्कुल, देखिए, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अभी बयानबाजी कर रहा है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि बयानबाजी सियासत में होती रहती है और इस बयानबाजी में अधिक ऐसी कोई विशेष कार्रवाई नहीं होती। लेकिन जब काम शुरू होगा, हालांकि बैठक होगी, मांग होगी, और मांग के बाद में बैठक होगी, और उसके बाद में जब काम शुरू होगा और उस काम में अगर कोई अड़चन डालता है, कोई आकर के दखल अंदाजी करता है, तो ऐसे व्यक्ति पर स्वाभाविक है कि सरकारी काम में बाधा डालने का मामला दर्ज भी होगा, क्योंकि जो सरकारी काम है उसमें आप बाधा नहीं डाल सकते। हाँ, अगर आपके लिए परेशानी है या कोई दिक्कत है या कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप पहले बताइए, आप बैठ के बातचीत करिए, चर्चा कीजिए। हाँ, अगर चर्चा अधिकारी नहीं करते हैं, आपसे सलाह मशवरा नहीं लेते हैं, अपनी पूरी जो उनकी प्लानिंग है वो प्लानिंग अगर आपको नहीं बताते हैं, तब आप धरना प्रदर्शन या आंदोलन या वगैरह वगैरह जो भी चीजें होती हैं विरोध की, वो कर सकते हैं। लेकिन अधिकारी अगर आपके साथ में बैठने को तैयार हैं, आपको पूरा प्रोजेक्ट का तरीका बताने के लिए तैयार हैं, और उसमें किसी भी तरह की कोई क्षति का भी वो जिम्मा लेते हैं कि किसी भी तरह की कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्षति नहीं पहुंचेगी किसी भी कब्र को, तो फिर मैं मानता हूं कि ऐसे में उन लोगों के लिए, जो लोग समाज के ठेकेदार बनते हैं
या फिर जो लोग ऐसे बयान देते हैं उन लोगों को मान जाना चाहिए। और अगर जी। ऐसे में नहीं मानेंगे तो स्वाभाविक है कमलेश्वरी जी कि आगे चल के जब काम शुरू होगा, अभी तो फिलहाल में वहां काम शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जब बिल्कुल। काम शुरू होगा और अगर कोई वहां पर आता है और काम को अगर रोकता है तो स्वाभाविक है सरकारी काम में बाधा डालने का तो मामला मुझे लगता है कि फिर दर्ज होगा, क्योंकि सरकार ने जो प्रोजेक्ट बनाया है उस प्रोजेक्ट के हिसाब से ही काम होगा, क्योंकि आप कहीं और से उस टनल को नहीं ले सकते हैं। जी। जी जी बिल्कुल, जो है लोगों के विकास के लिए और उनकी सुविधाओं के लिए इस प्रोजेक्ट को शुरू किया जा रहा है और देखने वाली बात होगी कि अगर ऐसे कुछ काम में बाधा डालता है तो उस पर सरकार क्या कार्रवाई करती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका शुक्रिया। और ये थे हमारे सहयोगी गब्बर सिंह ठाकुर ने बताया कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ये चाहते हैं कि ये प्रोजेक्ट शुरू हो। हालांकि कुछ ऐसे लोग हैं समाज के जो अपने आप को ठेकेदार बताते हैं, उनका इसमें विरोध सामने आ रहा है। हालांकि ये प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद अगर कोई इस पर बाधा डालता है तो उस पर सरकार उचित कार्रवाई भी करेगी।